अभी बेवकूफ होते हैं वो लोग जो कि सीए करते हैं। मतलब अपनी जिंदगी का 5 साल कौन बर्बाद करेगा, कॉलेज लाइफ मिस करना ना भवाना, ये मेरे से नहीं होगा। एंड दिस साइड खुशी, सीए फाइनलिस्ट, करेंटली परस्यूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग, शेयरिंग माई जर्नी कि मैं कैसे सीए में आई, बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट थी। एंड मेरा कोई दूर दूर से रिलेशन नहीं था सीए का, और ना मुझे कभी सपने में भी सीए करने का कोई भी शौक नहीं था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं शुरू से, स्कूल लाइफ से या उससे भी पहले। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ आई मीन क्लास 10 के बाद जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है कि हमें आर्ट्स लेना है। मेरा तो हमेशा से वेल सेटल यही था कि मुझे कॉमर्स ही लेना है। कॉमर्स इसलिए लेना है क्योंकि मेरे पापा का हमेशा से यही शौक था कि खुशी बैंकिंग के एग्जाम के लिए अपेयर करेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम सेफ रहता है। लड़कियों के लिए बैंकिंग का जॉब बहुत ही सही रहता है, 9 to 5 रहता है, लेट नाइट ड्यूटीज़ नहीं रहती हैं, और उसके बाद पैसे भी नॉर्मल अच्छे मिल जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ये था कि खुशी बैंकिंग के एग्जाम के लिए करेगी। बट फिर भी करियर काउंसलिंग सेशन हम अटेंड करते थे क्लास 10 के बाद, जो 11th में हमारे को प्रोवाइड करते थे स्कूल वाले। एंड उसमें 2 कोर्सेज बहुत ही हाईलाइट होते थे, सीए एंड सीएस। बाय द वे सीए एंड सीएस में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह था पैसे की बात सुनते कि सीए है भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बट जब उन्होंने ये बताया ना कि पासिंग परसेंटेज 5 2 3, भाई दूर नहीं करना सीए नहीं करना भाई। तो हम पहले से ही उस लाइन में, उस जोन में ही नहीं आए कि सीए करना है, क्योंकि इतने पढ़ाकू थे नहीं। हमें ना अपने अंदर से औकात पता होती है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो मुझे मेरी औकात पता थी कि ये मेरी औकात है, मैं इधर गई तो मैं मर जाऊंगी। तो आई वॉज बियॉन्ड माई औकात। ठीक है, तो उसके बाद क्या बना कि कोविड का आ गया। एंड कोविड वॉज ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सबके दिमाग भ्रष्ट हो चुके थे, लोगों को बस घर से बाहर निकलना था। एंड द ओनली रीजन कि मैंने सीए चूज किया कि मुझे घर से बाहर निकलना था, क्योंकि कॉलेज के लिए ये था कि बनारस से बीएचयू से हो सकता है, और मुझे अपने होम टाउन से नहीं करना था क्योंकि मैं घर पे रह रह के पक चुकी थी। एंड द ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू डू सीए वाज कि घर से बाहर निकल जाऊंगी तो लाइफ सेट है, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। अब सीए हो ना हो उससे मेरा मतलब नहीं है, मुझे बस था कि घर से बाहर निकलना, मौज मस्ती करनी है। ठीक है, लेकिन द ब्लंडर मिस्टेक आई डिड इन माई लाइफ वॉज दैट कि मैंने एक सीनियर को कॉल किया और मैंने उनसे ये सजेशन लेने के लिए कॉल किया कि मैं कौन सी क्लासेस लूँ, मैं कौन से कोचिंग सेंटर पे जाऊँ, क्योंकि हमें टाइम डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर मैं दिल्ली में जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, तो उसमें ये था कि अकाउंट्स की क्लासेस सुबह इतने बजे होगी, लॉ की इतने बजे होगी, मैथ्स की इतने बजे होगी, एंड इकोनॉमिक्स की इतने बजे होगी। सो एलोकेशन ऑफ टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम, क्योंकि अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस क्लैश कर दी ना तो आपको दोनों के सब्जेक्ट्स मिसमैच हो जाते हैं और वो बहुत ही ब्लंडर हो जाता है लोगों स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे वो ब्लंडर वहाँ जाके, दिल्ली जाके या जहाँ पे भी मैं जाने का सोच रही थी वहाँ जाके नहीं करना था। तो मुझे पहले से डिसाइड करना था कि मैं कौन सी क्लासेस लूँ, और उन्होंने सीए कर ली थी तो इसलिए मैंने उनको कॉल किया। और मम्मी भी मेरे कॉल पे, मतलब उस पर था ना, स्पीकर पे था कॉल, और मैं पेन कॉपी लेके बैठी थी कि कैसे कैसे टाइमिंग्स होगी, कैसे कैसे होगा, कौन सी जगह पे कौन सी सब्जेक्ट की कोचिंग अवेलेबल होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी मुझे बचाना था। ठीक है, और फिर भैया ने मुझे ये बोला कि खुशी अब से ऑफलाइन क्लासेस ट्रेंडिंग नहीं है, तुम ऑनलाइन क्लासेस ले लो, यू कैन सजेस्ट, यू कैन हैव पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव से क्लासेस घर बैठ के हो सकती हैं। मतलब कि मैं सीए फाउंडेशन घर बैठ के निकाल सकती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना होगा। अब ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा शॉकिंग थी और मेरे घर वालों के लिए बहुत मस्त थी। भाई बाहर नहीं जाना है, घर बैठ के पढ़ाई हो रही है। एंड मेरे लिए, मुझे तो बाहर जाके ही सीए करना था, मुझे सीए ही इसलिए करना था क्योंकि मुझे बाहर जाना है। सो मैंने सीए फाउंडेशन से घर बैठ के निकाला इस उम्मीद से, क्योंकि उस वक्त एसपीसी की क्लासेस बहुत हो रही थी कि एसपीसी का गुरुकुल हो गया था, वो बहुत ही फेमस हो रही थी। तो मुझे था कि चलो सीए फाउंडेशन निकले, इंटर के लिए मैं बाहर जाऊंगी, दोनों ग्रुप साथ, इंटर के लिए तो मैं बाहर जाऊंगी ना। और वहाँ पे पुणे में क्लासेस हो रही थी जो कि गुरुकुल में था कि आपको स्टे करने के लिए भी बहुत आसानी होगी, बहुत सी कॉलेज वाइब्स थी, तो मुझे बहुत अच्छा था। और माइंडेड, मैंने सीए फाउंडेशन इसी शर्त पे बस पास आउट किया था कि मैं इंटर में बाहर जा रही हूँ, मुझे ऑनलाइन अब नहीं करना। फाउंडेशन तो आपने ऑनलाइन करा दिया, आपकी जिद की वजह से मैं कर ली, लेकिन इंटर में मुझे फाइनल बाहर जाना ही जाना है। और उस वक्त कोविड की सेकेंड वेव खत्म हो गई थी, मतलब ये था कि लॉकडाउन अब खुल जाएगा। तो मैंने इसी शर्त पे बस पास किया था सीए फाउंडेशन कि मुझे इंटर के लिए बाहर जाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, सीए फाउंडेशन तो एक अटेम्प्ट में निकल गया, और एक अटेम्प्ट में भी सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि मुझे बाहर जाना था, इसलिए नहीं निकला क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज थी और मुझे सीए क्रैक करना था और मुझे सीए द अल्टीमेट मोटिवेशन था। ऐसा कुछ नहीं था मेरे से। ठीक है, अब
भगवान ने बोला कि जो तुम्हारा मोटिवेशन था ना सीए करने का, मैं उस मोटिवेशन पे फिर से एक पंचा मार दूंगा। कोविड की 3rd वेव आ गई और एग्जैक्टली फेब में मेरा रिजल्ट निकला था, फेब में मेरा रिजल्ट निकला था एंड फेब लास्ट में ही कोविड की 3rd वेव आई। मतलब मेरा पूरा फुल डिसाइडेड था कि मैं पुणे जा रही हूँ। रिश्तेदारों को पता था कि हाँ खुशी पुणे जा रही है, पुणे में ही क्लासेस करेगी, हर चीज पुणे में होगा। बट अगेन मेरे साथ वही हुआ, कोविड का 3rd वेव आ गया और मैं घर वालों से भी इस बार नहीं लड़ सकती थी क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था और मुझे सीए इंटर भी घर पे ही रह के करना पड़ा। फिर दोबारा मोटिवेशन आया कि चलो आर्टिकलशिप के लिए तो बाहर जाएंगे, आर्टिकलशिप थोड़ी ना यहाँ पे होगी। मेरा ग्रुप 2 नहीं निकला और ग्रुप 2 नहीं निकला, उसके बाद वो न्यूज आ गई कि अब न्यू स्कीम आ गया है और न्यू स्कीम में आपको दोनों ग्रुप करने के बाद ही आर्टिकलशिप करनी है। मतलब तुम देख रहे हो, भगवान ने मेरे पूरे मोटिवेशन, जो ओनली मोटिवेशन था सीए करने का, उस पे ऐसा पंचा मारा ना कि बस हो गया। और बस सो फाइनली अब पिछले 2 साल से मैं बाहर हूँ। आई मीन ये 2nd ईयर है। फर्स्ट ईयर मैंने गुड़गांव से आर्टिकलशिप की एंड 2nd ईयर में पुणे आ गई। एसपीसी क्लासेस करने के लिए तो नहीं आ पाई, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करने के लिए पुणे आ गई मैं। सो दिस वॉज माई जर्नी कि कैसे मुझे बाहर निकलने की चाहत ने सीए बनने तक पे मजबूर कर दिया। एंड सीए फाइनल बनने का भी अब कोई मोटिवेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि सीए फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं बीकॉम भी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई अलग से डिग्री परस्यू नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट इनटू सीए। तो अब तो सीए फाइनल भी कर लूँगी और बाहर निकलने के लिए नहीं करूँगी। अब बहुत सी चीज़ें खरीदनी है, अपने लिए सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। सो दिस वॉज माई जर्नी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। चलो बाय बाय। और हाँ एक बात और सुन लो, बाहर निकलने के लिए कोई कोर्स मत करना। बाहर निकलना है तो 1 महीने का ब्रेक ले लो, बाहर घूम के आ जाओ, मस्ती मजाक अय्याशी सब करके आ जाओ, लेकिन अपना करियर ऑप्शन बहुत ही वाइजली चूज करना। मेरी तरफ बेवकूफ़ी मत करना। वैसे कई बार बेवकूफ़ी भी अच्छी होती है, माइंड इट।